नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड में। 27 जुलाई 2026 को ही शनिदेव वक्री होने वाले हैं और टिल दिसंबर मिड तक वो वक्री अवस्था में ही रहेंगे और एट प्रेजेंट शनिदेव रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का वक्री होना कोई नई बात नहीं है, हर साल ही वो वक्री होते हैं, लेकिन हर साल ही उनके रिजल्ट बहुत अलग हो जाते हैं क्योंकि केवल शनिदेव ही नहीं अन्य ग्रह भी घूम रहे हैं, तो अन्य ग्रहों से उनका दृष्टि संबंध या उनकी अन्य तरह के जो संबंध होते हैं प्लस नक्षत्र की ऊर्जा बदल जाती है, इसलिए हर वर्ष उनके रिजल्ट भी बदल जाते हैं। तो इस साल कर्क राशि वाले सभी लोगों को जब शनिदेव वक्री होंगे तो क्या कुछ फल प्राप्त होने वाले हैं, इसके बारे में ही इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। वीडियो चंद्र राशि से है, चंद्र राशि से ही इसे देखिए, लग्न से ना देखें। कर्क राशि से देखें तो शनि आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और नवम भाव बहुत सारी चीज़ों को जो हमारे जीवन की बड़ी ही इम्पॉर्टेंट होती है उनको ही दर्शाता है। सबसे पहले तो हमारा भाग्य यहीं से देखा जाता है, धर्म को देखा जाता है, गुरु को देखा जाता है, पिता को देखा जाता है, हायर एजुकेशन को देखा जाता है और लंबी दूरी की यात्राओं को भी यहीं से देखा जाता है। साथ ही फॉरेन से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी यहीं से देखा जाता है। अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी देखना है तो हम नवम भाव को ही देखते हैं। और यहाँ पे जब कर्म के दाता मतलब भाग्य में इतना बिलीव नहीं करते हैं शनिदेव, जब भाग्य के भाव में आते हैं तो एक अलग तरीके का डिफरेंट तरीका का कॉम्बिनेशन देते हैं वो, और आपको एक सबक भी देते हैं कि भाग्य उसी का साथ देता है जो काम करता है। जो काम करेगा तो ऑब्वियसली उसका भाग्य भी साथ देगा ही। तो एट प्रेजेंट ना तो कर्क राशि पर कोई 7.5 चल रही, ना ढैया चल रही, तो ऐसे तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर आने वाला नहीं है। तो जब नवम भाव में शनिदेव गोचर करेंगे वो भी वक्री, तो आपके जो विचार हैं पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं। आप केवल जीवन को लाभ हानि या ऐसे दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, बल्कि अनुभव के आधार पे ही आप जीवन को समझने लगेंगे। और इस समय में क्या होगा, कई आपकी जो रुचि होगी वो धार्मिक यात्राओं, धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ जाएगी। कोई स्पिरिचुअल रीडिंग, कोई बुक वगैरह आप पढ़ सकते हैं, कोई गुरु का गाइडेंस भी आप इस समय में ले सकते हैं। इस समय में पिता का सहयोग भी आपको मिल सकता है। अब बात करेंगे कि शनि की दृष्टियाँ आप पर क्या प्रभाव डालने वाली है, क्योंकि जब शनि ही वक्री होंगे तो दृष्टियाँ भी कुछ अलग तरीके के रिजल्ट देगी। तो क्या शनिदेव के पास 3 दृष्टियाँ, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाती, तो वो पड़ रही है आपके लाभ भाव पर यानी कि 11वें भाव पर। तो 11वें भाव पर जब शनि की तिर्यक दृष्टि पड़ रही है और वो भी वक्री हो गई है तो क्या होगा, आय और लाभ, इच्छाओं के भाव, मित्रों के भाव, बड़े भाई बहनों के भाव, इन सब में धीरे धीरे ग्रोथ तो होगी लेकिन विदाउट एफर्ट या मेहनत नहीं होगी। इस समय में आपको समझ में आएगा कि जो पुराने आपके मित्र हैं वो काम के हैं, नए भी बहुत सर्कल बनने वाला है, बड़े भाई बहनों को लिए शायद आपको कुछ करना पड़े, इस तरह की आपकी चीज़ें होंगी। नेटवर्किंग पे भी आपका बहुत जोर होगा इस समय में। आप सोशल मीडिया पे भी बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। वहीं पे शनि की जो पूर्ण दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है 3रे भाव पे, जो छोटे भाई बहनों का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, आपके साहस और पराक्रम का भी भाव है। तो यहाँ पे शनिदेव आप जब दृष्टि डालेंगे तो आपको क्या कहेंगे, प्रयास करो, एफर्ट करो, साहस करो, तो मैं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दूंगा। तो इस समय में आप कोई भी काम करें तो विदाउट प्लानिंग बिल्कुल भी ना करें कि अचानक साहस में आके, जोश में आके हमने कोई काम शुरू कर दिया, थोड़े से दिनों के बाद शनिदेव तो वापस से मार्गी हो जाएंगे, हमारा जोश भी ठंडा हो गया। तो यहाँ पे आपको एनालिसिस के साथ काम करना है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके ठीक होंगे, छोटी दूरी की यात्राएं भी होंगी। वहीं 10वीं दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पे, 6th हाउस पे। 6th हाउस क्या है, रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी, इन सब का भाव है। तो यहाँ पे आपको क्या, जो भी आपके कंपिटिटर्स हैं, विरोधी हैं, उन पे तो आपको विजय डेफिनेटली दिलाएंगे ही। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा फ्रूटफुल टाइम है, मीन्स अच्छा उनको रिजल्ट मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या होगी, वक्री शनि के गोचर में अगर कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है तो आप शायद उसको अभी बहुत ज़्यादा देखेंगे और उसको अभी ठीक करने की भी कोशिश करेंगे और आप सचमुच पुरानी बीमारी से इस समय में निजात भी पा जाएंगे।
तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए जो गोचर शनिदेव का वक्री हो रहा है वो आपके करियर को नई दिशा दे सकता है, नए डायमेंशंस आपको दे सकता है। अगर आपको कुछ समय से लग रहा है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ और सचमुच आप कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन नहीं बदल रही है या उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि जो भी आपने पास्ट के शायद 1-1.5 साल से जो बहुत मेहनत की है उसका अवार्ड पाने का ये टाइम हो गया है। तो यहाँ पे क्योंकि भाग्य भी आपका साथ देगा इसीलिए, तो अगर आप पर काम का बोझ अभी भी ज़्यादा हो तो उसको जिम्मेदारी समझ कर लीजिए, घबराए नहीं। और यही जो काम आप अभी करने वाले हैं ये शायद आपके भविष्य में आपकी बहुत सॉलिड, जिसको कहते हैं ना, ग्रोथ दे सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो इस समय सीनियर्स आपके काम को बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं और उसको बहुत अप्रिशिएट भी करने वाले हैं। आपको कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी इस समय में मिल सकता है। साथ ही आपके जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उनकी भी डेडलाइन आप देखेंगे कि इस समय में आपको ज़रूर मिलने वाली है। हाँ, आपकी जो क्रेडिटेबिलिटी है वो इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितने भी आपके पुराने काम हैं, शायद आपको बहुत घंटे काम करना पड़े, लेकिन शायद आप सभी कामों को इस समय में निपटा लोगे, क्योंकि ये वाला समय आपको शनिदेव ऐसे दे रहे हैं कि आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने नहीं वाले हो और काम को आप करोगे। लेकिन हाँ, जो लोग भी अगर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागेंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे, तो हो सकता है कुछ उनके जीवन में नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती है। जो लोग भी प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ज़रूर उनके प्रमोशन की बातें इस समय में उठेगी, क्योंकि आप मेहनत तो डेफिनेटली इस समय में ज़्यादा ही कर रहे हैं, बहुत साल 1-1.5 साल से तो ज़्यादा ही कर रहे हैं। लेकिन इस समय में जो भी आपके सीनियर्स है, आपकी जो भी कैपेबिलिटी कैपेसिटी है उसको ज़रूर पहचान सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो जब भी वर्क प्लेस पे अप्रिसिएशन होता है तो क्या होता है, बहुत पैसा मिलता है या प्रमोशन मिलता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्री शनि के गोचर के दौरान हो सकती है। साथ ही कुछ लोगों को नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल जाती है, एक के साथ 2-3 काम आपको और करना है, लेकिन यही आपके जो फ्यूचर का है पूरा कैरियर पाथ ही बदल देगा। इस समय में जो लोग भी जॉब स्विच करने का चाहते हैं तो छठे भाव पे भी दृष्टि होने के कारण अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली मिलने वाली है। लेकिन अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्योंकि वक्री शनि के पीरियड में थोड़ा सा हर स्टार अलग तरीके का प्रभाव देता है, तो आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, ध्यान से सारी चीज़ें परखनी है। देन अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको वो कोई भी नया जो जॉब ऑफर मिलता है उसको ज़रूर लेना चाहिए। कर रहे हैं उनके लिए भी एक्सपेंड अगर करना है तो थोड़ा सा ध्यान दे के करना है। अगर कोई उसमें प्रशासनिक कमी है, मीन्स आपके मैनेजमेंट वगैरह में, तो आप उसको ज़रूर थोड़ा सा टेक केयर करें। और विशेष रूप से जो लोग भी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड या अकाउंटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छा ही समय है। आपको इस समय में आप देखेंगे कि आपके क्लाइंट से रिलेशन बहुत बनेंगे, और जो पीछे आपके जो भी थे क्लाइंट्स जो कहीं छूट गए थे बीच में, शायद आपकी उनकी कोई कनेक्शन नहीं रही होगी, वो वापस आपके पास आएंगे। तो वही जो रिवाइव हो जाएंगे जो आपके पुराने क्लाइंट प्लस अभी नए क्लाइंट। तो इट मीन्स क्या, आपके बिजनेस का विस्तार तो डेफिनेटली इस समय में होने ही वाला है। 9वें भाव का संबंध विदेश से है, लंबी दूरी की यात्राओं से। तो लंबी दूरी की यात्राएं इन जनरल हम विदेश के लिए ही मानते हैं। तो इस समय में क्या हो सकता है, अगर विदेश में आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं MNC वगैरह में, तो वो हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो हो सकता है, रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं तो हो सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड, तो भी आपको इस समय में ज़रूर प्रयास करना चाहिए। तो वो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। या आपके पहले से कोई इस तरह की चीज़ें चल रही थी, बीच में थोड़ा सा आपने उसको छोड़ दिया था, तो अब आप देखेंगे कि फिर से आप उन सारी चीज़ों को रिवाइव करेंगे और फिर से अपने पेपर्स देखेंगे और बाहर जाने की पूरी तैयारी करेंगे। इस समय में बड़ी लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। इस समय में धर्म में जो आपका बिलीफ सिस्टम है ना, वो भी थोड़ा सा अलग ही होगा। बहुत ही डिलेमास होंगे, ओवर थिंकिंग भी होगी। तो इस समय में आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे धन की, क्योंकि शनि कभी भी किसी को अचानक धनवान नहीं बनाते हैं, वो बहुत काम करवाते हैं पहले और फिर आपको आर्थिक रूप से स्थिरता देते हैं। तो बस आपके जीवन में भी यही होने वाला है। भले ही चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लेकिन परमानेंटली, जिसको कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी के साथ। सपोज आपका कोई भी हाइक लगा है तो वो फॉरएवर हो गया, और वो बहुत ही सरप्राइजिंग भी हो सकता है, आपके लिए बहुत बढ़िया भी हो सकता है। लेकिन साथ ही एजुकेशन, ट्रेवल, फैमिली या कैरियर,
यहाँ से जुड़े कोई ना कोई आपके अनावश्यक खर्चे भी जरूर बढ़ सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव से भी संबंध बन रहा है। तो इस समय में क्या करना चाहिए, आपको बजट बनाकर चलना चाहिए, और जो भी आय व्यय का अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। कर्क राशि के तो जो लॉर्ड हैं स्वयं चंद्रमा है, इसलिए ये राशि के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं और अपने परिवार से बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी शनि का गोचर होता है और विशेषकर वक्री शनि का गोचर होता है, तो इस समय में आप लोगों को थोड़ा सा बैलेंस बनाना चाहिए। मतलब जितने इमोशंस नेसेसरी है उतने ही नेसेसरीज आपकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, तो थोड़ा बैलेंस बनाएंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि हो सकता है इस समय में परिवार के कोई बड़े सदस्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ जाए, तो आपको थोड़ा सा काम यहाँ पे भी आपका ज़्यादा हो सकता है। लेकिन हाँ, घर के कई इम्पॉर्टेंट डिसीजन में आपकी राय को सबसे ज़्यादा महत्व मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि काम इतना ज़्यादा हो, वर्कलोड इतना ज़्यादा हो कि आप अपने परिवार को समय ही न दे पाए, तो ये आपको टाइम जरूर मैनेज करना ही पड़ेगा। नवम भाव का संबंध पिता से और गुरु से भी है। ये दोनों ही हमारे जीवन को गाइड करते हैं या कहीं ना कहीं रास्ता दिखाते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का ही आशीर्वाद और सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। अगर सपोज़ कई लोगों को, कई बच्चों के अभी फादर से अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं, तो ज़रूर कम्युनिकेशन के थ्रू आप देखेंगे कि सॉर्ट आउट करेंगे और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। या कोई भी ऐसा अनुभवी व्यक्ति या कोई भी कंसल्टेंट आपके जीवन की दिशा को भी बदल सकता है, आपके थॉट प्रोसेस को भी इस समय में बदल सकता है। बस आपको थोड़ा इगोइस्टिक नहीं होना है, भावनाओं में नहीं बहना है। अब बात करेंगे रिश्तों की। अगर आप विवाहित हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर के बहुत सारे प्लान्स को आप अभी इस समय में बातें करें, उसको बहुत सारी चीज़ें आप अपने भविष्य की योजनाएं बनाएं, प्लानिंग्स वगैरह करें। इस तरह की चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है। इस समय में आपकी कोई रिलीजियस यानी कि तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, जो परिवार के साथ हो सकती है और बड़ी लंबी दूरी की हो सकती है। अगर परिवार के कोई लोगों से आपका बहुत लंबे समय से कोई मतभेद था, मन के लेवल पे आप उनसे नहीं बातचीत कर रहे थे या आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं था, तो अब आप देखेंगे कि खुद से ही आगे रह के आप कम्युनिकेट करेंगे और उन रिश्तों को फिर से रिवाइव करने की कोशिश आप जरूर करेंगे, और आपको वो करना भी चाहिए। तो आपके जीवन में उन लोगों का भी ब्लेसिंग्स मिलेगा और आपको भी खुद ही जो एक होता है मानसिक खुशी होती है वो भी जरूर मिलेगी। अगर आप लव लाइफ में हैं तो ये एक ऐसा समय है जहां आप जितना ज़्यादा आप एक दूसरे को टाइम देंगे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो हमेशा पास्ट बार बार सामने आ जाता है। सपोज़ कोई रिलेशनशिप आपकी टूट गई है, अचानक से फिर से वो आपके जीवन में आ गया और आपको कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से फिर से डिस्टर्ब कर दिया, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। या जिन लोगों के भी अगर पार्टनर कहीं दूर रह रहे हैं नौकरी की वजह से, पढ़ाई की वजह से, तो वो अभी पास आकर भी आपके साथ रह सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी सही समय है ये। अगर उनको गाइड अच्छा मिल जाता, मीन्स गुरु तो मिल ही जाएंगे उनको अच्छे, तो उनके जीवन में भी कुछ न कुछ तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी ही। जो बच्चे विदेश में पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा। 138 डेज़ का ही पीरियड है, इसमें जितना आप तेज़ी से कुछ भी प्रयास करेंगे तो आपको जल्दी से ही रिजल्ट मिल जाएंगे। अब अगर हेल्थ की बात करें तो कर्क राशि वाले लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, लीवर और पेट से जुड़ी समस्या, गैस, एसिडिटी, ये सब चीज़ें, जॉइंट पेन वगैरह, थोड़ी नींद में कमी आ जाएगी। ये सारी चीज़ें जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करवाते हैं। तो जब भी ओवर थिंकिंग होती है तो हमें इंसोम्निया या नींद ना आने की समस्या हो जाती है। तो वहाँ आपको जितना आप शांत और संयत रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, वर्कलोड भी होगा तो हो सकता है कि शारीरिक थकान भी बहुत ज़्यादा हो और उसकी वजह से भी आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो, आपका पेट भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो वो आपको खुद ही बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। और ये गोचर आपको बहुत मैच्योर बनाने वाला है। इस समय जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण जरूर बदलता है, आपका भी बदलेगा। इस समय में अधिकांश लोग कोई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगते हैं, तो आप भी शायद करें, तो उससे भी आपको बहुत मानसिक स्थिरता मिलेगी और मानसिक शांति भी मिलेगी। धार्मिक यात्राएं भी आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है।
अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है तो आप नेचर के बीच में भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत शांति मिलेगी। जितना आप ज़मीन से जुड़ेंगे, शनि के कोई भी गोचर में हम ज़मीन से जुड़े रहते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस पूरे गोचर में आप लोग को क्या ध्यान रखना है, तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। अपने पिता या अपने गुरु की कोई भी गाइडेंस है, सलाह है, उसको इग्नोर नहीं करना है। कोई कानूनी मामले हैं तो उनको आपको भी ज़्यादा प्रायोरिटी से देखना है। अधूरे कामों को टालते नहीं रहना है, क्योंकि पुराने काम भी अभी तो बहुत सारे आपके सामने आने वाले हैं। तो जितना आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, अपने काम को करेंगे, तो आप देखेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आप सब लोगों को मिलने वाले हैं। तो शनिदेव के जो भी उपाय हैं आप उनको करते रहिए। तो ये जो एक 3-4 महीने का समय है बड़ा ही आसानी से चला जाएगा। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।